नमस्कार, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। दोस्तों, आजकल सहरसा में एक मुद्दा काफी चर्चे में है। वो है न्यू कॉलोनी का पोखर, यानी कि वार्ड नंबर 13 के अंतर्गत जो पोखर का सौंदर्यीकरण हो रहा है। यह मुद्दा काफी चर्चा में है। क्यों है चर्चा में, इस विषय पर हम लोग बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है अनंत रोशन झा, सोशल एक्टिविस्ट है, और हमारे साथ में है चंदन सिंह, आरटीआई एक्टिविस्ट है, और साथ में वार्ड नंबर 13 जहां पर यह पोखर का सौंदर्यीकरण काम हो रहा है, वहां के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि है। हमारे साथ दोनों मौजूद है। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आप लोग। शुरुआत करेंगे चंदन जी आपसे, क्यों है यह चर्चा में? देखिए, जब यहाँ के जो नगर आयुक्त है वो गए हैं और काफी ये भी बताया है जो वहां पर काफी काम हो रहा है, दिख भी रहा है काम, वहां पर रेलिंग लग रही है, टाइल्स लग रहे हैं, सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है, फिर क्यों है ये चर्चा में? अच्छी बात के चर्चा में है या फिर कुछ और निगेटिव भी चर्चा है यहाँ? चंदन सिंह हुए, वार्ड नंबर 13 के प्रतिनिधि हैं। मेरी पत्नी दीक्षा भारती वार्ड पार्षद हैं। मधुरो जी, हमको यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दुर्भाग्य एक बात का है क्या कि अगर वो ईमानदारी से, वर्तमान नगर आयुक्त श्री प्रभात झा जी अगर ईमानदारी से अगर पोखर में काम करते तब तो अगर अच्छे काम का चर्चा होता। वो संजोग से क्या किए, एनजीटी के नाम पे वो लूट का योजना बना लिए हैं। सबसे पहली बात क्या है कि जब फरवरी में दीक्षा भारती के द्वारा वहां जो उस पोखर में ऑलरेडी वो पोखर 2009-10 में बुडको के द्वारा बना गया था, ऑलरेडी में पोखर बना हुआ था, लेकिन उसको एक रणनीति के तहत क्या किया, वो मेडिकल कचरा के रूप में बदल दिया गया। उसमें लगभग 2 टन से ज्यादा मेडिकल कचरा था। जब हम इलेक्शन लड़ने आए तो वहां का आम पब्लिक के द्वारा कहा गया क्या कि इस पोखर का कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं है। तो हम जो है उसको अपने घोषणा पत्र में लिए कि अगर हम जीतेंगे तो सबसे पहला टारगेट मेरा पोखर रहेगा, क्योंकि 2-3 वार्ड लगभग 15,000 आबादी पे वो सिंगल पोखर है जो लगभग छठ मनाने के लिए सबको सुबह 2 साल उसमें छठ मना भी, 2010-11 में उसमें छठ मना। उसके बाद वो मेडिकल कचरा के रूप में जो परिणत हुआ तो आम पब्लिक या वार्ड वासियों को, 2-3 वार्ड वासियों को मत्स्यगंधा जो वहां से 3 किलोमीटर दूर है या सतपोखरिया जो वहां से 2 किलोमीटर दूर है, वहां जाना पड़ता था। इसलिए हम जो है अपने घोषणा पत्र में उस पोखर का सौंदर्यीकरण एवं उड़ाही के बारे में। चंदन जी, आपने इसको मतलब घोषणा पत्र में दिया था जी। फिर कितना वक्त लगा? अभी तो काम हो ही रहा है जो आपने घोषणा पत्र में दिया था, सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है। सौंदर्यीकरण का काम देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि मेरे द्वारा जो मेडिकल वेस्ट का वीडियो और फोटो एनजीटी में डाला गया था, उसमें जो है पोखर का जो जमीनी असर जो जमीन पे है उसके बारे में डाला गया था। उसमें अभी भी मेडिकल वेस्ट मौजूद है और वर्तमान नगर आयुक्त 21 जून में ये पदस्थापित हुए हैं, उनके द्वारा जमीन के अंदर कोई काम नहीं किया गया। सिर्फ सीढ़ी के नाम पे लगभग 14 योजना, उनका योजना भी अगर देखिएगा आप, ये देख लीजिए 14 योजना, इसमें जमीन के अंदर का कोई काम नहीं है, जबकि मेडिकल वेस्ट जमीन के अंदर है। वो जो मिट्टी है, मिट्टी का वेस्ट पोखर के अंदर में, लेकिन वो पोखर के अंदर का काम नहीं किया गया। एक अच्छे सीढ़ी पे जो ये आपको दिखाते हैं, पूर्व का वीडियो है आपका बना हुआ सीढ़ी का, ये सीढ़ी का हाल देख लीजिए। इस सीढ़ी पे क्या किए हैं, 1 लेयर का 3 नंबर ईंट बिछा दिए और उस पे जो है टाइल्स लगा के लगभग 2 करोड़ रुपया ये इनके द्वारा उठाने का काम किया गया। सबसे दुर्भाग्य की बात क्या है कि वहां 2 करोड़ का योजना चल रहा है। देखिए चंदन जी, हम लोग जितना जानकारी है उसमें 14 अलग अलग योजना जी दी गई है जी। ठीक है, हम आपके पास फिर आएंगे। रोशन जी, हम शुरुआत करते हैं। ये जो अलग अलग योजना का है, ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए विभाग के द्वारा कहा जाता है जिस काम को जल्दी करना होता है, जिस काम को तुरंत करना होता है, उसमें जो है योजना को अलग अलग भाग में बांटा जाता है ताकि जो है टेंडर की प्रक्रिया में ना जाए और थोड़ा समय बचे और कार्य जल्दी पूरा हो जाए। तो ये 14 योजना लगा है इसमें। 25 फरवरी 2026 को जो ये टुकड़ों में 15 लाख का योजना बना करके, 15 लाख के अंदर का योजना बना करके टुकड़ों में कार्य किया जाता था, तो उन तमाम विभागीय कार्यों पे नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा रोक लगा दिया गया। उसके बावजूद भी होता क्या है कि टेंडर में जब कोई बड़ी योजना होती है, 15 लाख से अधिक की योजना होती है, तो उसको टेंडर में देने से उसमें जो बिडर भाग लेते हैं तो जो कम से कम होते हैं वो उसमें सफल घोषित होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग लेते हैं, मान लीजिए 1 करोड़ का कोई टेंडर है, उसका अगर टेंडर होता है तो उसमें जो है बिलो भी जाता है। बिल्कुल, लोग बिलो जाते हैं और काम की गुणवत्ता भी उसमें सारी चीजें निर्धारित होती है। अब ये लोग, कई लोग भी उसमें हिस्सा लेते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है। एक तो गुणवत्ता के साथ हेरफेर की बात होती है, क्योंकि जैसे ही 1 करोड़ का टेंडर होता है कोई भी, तो उसके जो भी मटेरियल होते हैं उसकी गुणवत्ता भी उसमें उच्च क्वालिटी की होती है। ये लोग 15 लाख से नीचे के जैसे उसको तोड़ करके टुकड़े टुकड़ों में बनाते हैं, तो सबसे पहले तो उसमें गुणवत्ता की
बात हो जाती है कि उसमें उस उच्च क्वालिटी की गुणवत्ता की का एस्टिमेट नहीं बनता है। दूसरी बात क्या हो जाती है कि लूट का एक बड़ा सा मतलब अड्डा हो जाता है। इसमें इन लोगों ने 25 फरवरी के विभागीय रोक के बावजूद भी एनजीटी का हवाला दे करके इन लोगों ने वहां पे 14 योजनाएं संचालित की, जबकि वो ये लगभग कितने का योजना है? एक योजना लगभग 15 लाख से नहीं, अगर ओवरऑल अगर लगभग 2 करोड़ का योजना आसपास का इसमें नहीं, सबसे पहली बात है क्या कि पोखर निर्मित देखिए एनजीटी में फरवरी 2025 में गए थे और अभी आपका चल रहा लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया। अब आप ये बताइए कि ये लूट करने के लिए ही विभागीय अपनाया गया। अगर 1.5 साल का आपका कार्यकाल था, अंतराल था, अगर आप टेंडर वर्क में करते, टेंडर वर्क में क्या होता है, संवेदक को जवाबदेही होती है। अगर संवेदक काम नहीं करता है तो वो ब्लैक लिस्टेड होने का चांस होता है और उसको दोबारा करना पड़ता है। विभागीय काम में क्या होता है, 35 से 40% कमीशन आपको ऑफिस को देना पड़ता है या करता, उसमें अभिकर्ता होते हैं विभागीय कर्मी, उसका कोई जवाबदेही नहीं होता। अभी भी बहुत सारे सड़क आपको बने हुए हैं जो लगभग बनने के साथ टूट गए, उसका कोई जवाबदेही नहीं। लेकिन संवेदक के साथ क्या, उसको 5 साल रख रखाव करना पड़ता है। अगर वो काम गलत करते हैं तो उससे दोबारा काम करवाया जाता है और प्लस उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए वहां पर काम हो रहा है तो अभी क्या क्या काम लोगों को दिख रहा है? क्योंकि आयुक्त का जो ये कहना है, नगर आयुक्त का, जो वहां पर रेलिंग लग गया है, सीसीटीवी कैमरे के काम हो रहे हैं और सीसीटीवी कैमरा भी लग चुका है, टाइल्स लग रहा है और उसका सौंदर्यीकरण हो रहा है, उसका जो है उड़ाही का भी काम हुआ है, जो ताकि अंदर का जो गाद है उसको भी निकाला जा चुका है। सबसे पहली बात है क्या कि उड़ाही का काम, ये वर्तमान नगर आयुक्त प्रभा झा जी 21 जून को यहाँ आए हुए, इनसे पूछिए क्या कि 21 जून के बाद ये किस तरह का उड़ाही की है, इनसे पूछा जाए। इनसे जो है जीपीएस का फोटो वीडियो अगर ये दिखा दे 21 जून के बाद का, तो हम समझ जाएंगे कि इनके द्वारा उड़ाही किया गया है। कोई उड़ाही नहीं किया गया है। अगर वो उड़ाही करवाए हुए हैं तो आप क्या कहते हैं, जो भी वो साफ करने वाला हो, केवट हो, उनसे एक बार देखिए, सबका पैर घायल होता है। लगभग 25-30 व्यक्ति अभी उसमें घायल हो चुके हैं, लेकिन उड़ाही का काम अभी तक नहीं किया गया। रोशन जी, जैसे मान लीजिए किसी टेंडर को तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में जो बांटा जाता है, इस तरह का और भी मुद्दा यहाँ पर आपको देखने को मिला है? बिल्कुल, यहाँ पे जो भी पार्क बने हैं, जैसे हवाई अड्डा के पास एक अनाधिकृत रूप से उसे पार्क कहेंगे। अनाधिकृत क्यों? अनाधिकृत इसलिए कि वो हवाई अड्डा की जमीन है, ठीक है, हवाई अड्डा बिल्कुल पीडब्ल्यूडी की जमीन है, एनओसी नहीं लिया, हवाई अड्डा का एक्सटेंशन भी होना सबसे पहली बात। वो पार्क बिल्कुल हट जाएगा, तो उसे इसलिए मैं अनाधिकृत रूप से ही कहूंगा। बाकी मुख्यमंत्री जी नहीं, देखिए, अगर वहां पार्क बन रहा है तो विभाग जो है सोच समझ के ही बनाया होगा। नहीं, आनंद फानन में बिल्कुल उसमें 18 से 20 योजनाएं उस पार्क में भी संचालित करके वहां पे कार्य किया जा रहा है। और वही हालत आपको फिर शाहपुर में एक पार्क बनाया गया मुख्यमंत्री जी के समृद्धि यात्रा के क्रम में, उसमें भी ये लोग, दरअसल होता क्या है कि टुकड़ों में काम करने में इन्हें 35 से 40% कमीशन आसानी से मिल जाता है। जो भी कर्मी होते हैं वो विभागीय कर्मी होते हैं और उसमें कमीशन का इन लोगों को कोई लफड़ा नहीं होता है, तो इसलिए ये लोग तमाम कार्यों को टुकड़ों में बांट करके ही करना चाहते हैं। टेंडर क्यों नहीं? आज मैं आपको बता दूं कि सुपरमार्केट का पोखर है, उसका टेंडर हुए 1.5 साल से ऊपर हो गया है, उसका कार्य क्यों नहीं हो रहा है? गांधी पथ में पोखर है, उसका जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण क्यों नहीं हो रहा है? अभी शायद काम शुरू हो रहा है, मसुमात पोखर है उसका। मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर ये लोग, जैसे ही ये न्यू कॉलोनी पोखर का कार्य संपन्न होगा, उसके बाद मैं एनजीटी में ये इन तीनों पोखर के लिए भी केस फाइल करूंगा और इन लोगों को करने के लिए बाध्य कर दूंगा। चंद्र जी, लगातार जो है जनता का आप जो है वहां प्रतिनिधि रहे हैं, लोगों से मिलते रहे हैं। देखिए, अगर पार्क डेवलप हो जाता है तो वहां के लोगों को ही सुविधा होगी, ये आपने घोषणा पत्र में भी कहा था। देखिए, हम घोषणा पत्र में जो है उस पोखर में छठ मनाने की बात बोली थी, तो अगर वो उसमें छठ मन जाता तब तो हमको भी खुशी होती कि वर्तमान नगर आयुक्त के द्वारा जो है उस छठ का उड़ाही एवं सौंदर्यीकरण किया गया। लेकिन मेन है छठ मनाने की बात। आप वहां हमारे वार्ड की जनता से अगर पूछ लीजिएगा, एक भी जनता वर्तमान स्थिति में छठ मनाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि अंदर से सब कोई अपना आंखों देखे हुए हैं कि उसमें मेडिकल वेस्ट है और नगर निगम के द्वारा अभी तक मेडिकल वेस्ट निकाला ही नहीं गया। सिर्फ सीढ़ी के नाम पे पैसा उड़ाही किया गया है, सीढ़ी का पैसा बना के सिर्फ सीढ़ी का रहेगा। आप देख लीजिए ना, अभी सबसे गजब का बात है कि उसमें 14 योजना चल रही है। योजना अगर कोई विभागीय या कोई भी योजना होती है तो वहां एक शिलापट या सूचना पट रहना चाहिए था कि उसमें जो है काम का नाम होना चाहिए था, प्राक्कलन राशि होना चाहिए था, अभिकर्ता का नाम होना चाहिए था, काम स्टार्ट होने का तिथि दर्ज होना चाहिए था, ये सब सारा चीज होना चाहिए। आप जाके चारों बगल बोर्ड जो है, आप पोखर के चारों बगल घूम के देख लीजिएगा, आपको एक बोर्ड नजर नहीं आएगा। आप सोच लीजिए कि कितनी पारदर्शिता होगी। ऐसी जो बातें सामने आती है, जो बोर्ड नहीं लगता है, सूचना पट, ताकि जो है इसीलिए लगाया जाता है ताकि जो लोगों को जानकारी मिले, तो इस तरह की मतलब जो है क्यों होता है ये सब?
ये बस जनता के पैसे का एक तो बंदरबाट करने के लिए, और दूसरी जो भी योजनाएं हैं उसकी पारदर्शिता। नियम तो यही है ना, काम स्टार्ट होने से पहले ताकि लोगों को भी सूचना मिले। मसरेश जी, मैं बता दे रहा हूँ कि ये वर्तमान नगर आयुक्त जो हैं, मुझे लगता है कि इनको सहरसा से चुनाव लड़ना है। ठीक है, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि इनको चुनाव लड़ना है और इसी हिसाब से ये कार्य करते हैं। जहां पे इनको लगता है, इनके लिए वार्ड नंबर जितने भी 46 वार्ड है उसके सारी जनता इनकी जनता नहीं है। इनको बस वही जगह दिखता है जहां इनके मतदाता, जहां के पार्षद इनके क्लच में होते हैं। 13 नंबर के प्रतिनिधि अगर विरोध करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 13 नंबर में तमाम विकास कार्यों को रोक दिया गया, एक भी वहां पे सड़क, गली नली कुछ नहीं बना, जबकि शहर का सबसे पॉश एरिया है न्यू कॉलोनी। तो ये यहाँ पे लगता है ये नहीं है कि ये नगर आयुक्त के रूप में आए, यहाँ पे राजनीति करने आया, और मुझे लगता है कि इस बार के मेयर चुनाव में ये भी राजनीति इस बार चुनाव। देखिए रोशन जी, मैं अपने दर्शकों को सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा जो नगर आयुक्त ने क्या कुछ इस पोखर के सौंदर्यीकरण को लेकर के कहा है। सबसे पहले ये देखते हैं। आने वाले समय में ये शहर का जो एकदम हृदय स्थली है ये जगह, और यहाँ पर सबसे बेहतर जगह रहेगा जहाँ पर लोग तालाब के किनारे में बैठ सकेंगे, आराम कर सकेंगे, फुर्सत के 2 पल बिता सकेंगे। तो मेरी कोशिश है, नगर निगम प्रशासन की कोशिश है कि ऐसे पोखर का निर्माण हो, और ये वार्ड नंबर 13 में भी ये पोखर का निर्माण हम लोग सौंदर्यीकरण के साथ में कर रहे हैं। हम लोगों ने बेहतर से बेहतर कोशिश की है। आरोप लगाने वाले जो लगाए, हम लोगों को उसमें नहीं पड़ना है। नगर निगम प्रशासन सिर्फ अपना कार्य करना जानता है, जो सरकार का विभागीय निर्देश है उसके अनुरूप में कार्य कर रहे हैं। देखिए, नीचे से लेकर के ऊपर तक कई राउंड की सीढ़ी हम बनाए हैं चारों तरफ। अभी भी मेरे पास में टाइल्स है, सिर्फ टाइल्स में हमें लगता है कि 40-50 लाख रुपया हम खर्चा किए हैं। ये पूरा जो दलदल है जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ पर आप खड़े नहीं हो सकते थे, सरांध था बिल्कुल, टॉयलेट, मिट्टी, सब चीज़ यहाँ पर था। तो उसको प्लेन करवा करके हम इसको ढलाई करवाए, चारों तरफ से ग्रिल लगवाए हैं, उधर भी सीसीटीवी लगवाए हैं, सीसीटीवी लगवाए हैं। उसके बाद में अब हम यहाँ पर पाम ट्री लगवाने जा रहे हैं, जो 12 से 15 फीट का पाम ट्री होगा वो लगवाएंगे, और 3 तरफ से हम डेकोरेटिव लाइट लगाएंगे हर एक 20 से 25 फीट के दूरी पर। और जब ये इसमें पानी भी रहेगा, पानी का जो हमारा सारा गाद को हमने साफ़ कर दिया है, और इसमें हम जो मछली को भी हम इसे छोड़ेंगे, जो एक खास किस्म की मछली होती है जो उसको खा लेते हैं। और फिर बाद में यहाँ पर हम फाउंटेन भी लगवाएंगे। तो मेरी कोशिश है कि बहुत ही खूबसूरत पार्क बने। आप लोग बैठिए, सभी लोग, बुजुर्ग बैठे, महिला बैठे। ये एनजीटी के आदेश पर हो रहा है। एनजीटी का आदेश था, जब 4-5 महीने पहले हम लोग शुरुआत किए थे कि 1 महीने के अंदर में हमको आप वीडियो और फोटो दीजिए। सवाल ही नहीं पैदा होता था कि हम इसमें टेंडर में जाते। नॉर्मल टेंडर में भी 2.5-3 महीना लग जाता था। तो सभी लोग, हम लोग दंडित होते। माननीय एनजीटी के आदेश का अनुपालन करने के लिए हमें तत्काल विभागीय अनुरूप में कार्य करना पड़ा। मैं विभाग को भी इसकी चीज़ की सूचना दे चुका, और आदरणीय डीएम सर को भी, अन्य विभाग उच्च पदाधिकारियों को भी सूचना दे चुका। ये हमारा कोई काम नहीं है, ये सरकार के आदेश के तहत में, माननीय एनजीटी के आदेश के तहत में हम लोग इसको बना रहे हैं। उनका तो आदेश था कि केवल एक पार्क को सुंदर बना दें, हम इसमें और भी ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं। 10 बार से ज़्यादा मैंने साफ सफाई करवाई। मैं अपील करते रह गया यहाँ की जनता से। सारे प्रबुद्ध लोग हैं, डॉक्टर साहब लोग हैं, सारा कचरा, सारा गंदा पानी, टॉयलेट का पानी लोग बहा देते हैं, दारू पी करके शराब की बोतल फेंक देते हैं। मैंने सीसीटीवी लगाया, सीसीटीवी पर कपड़ा रख करके या कोई चीज़ ढक करके दिग्भ्रमित करके यहाँ पर सिरिंज, बोतल, क्या क्या नहीं इसमें फेंका गया। हमारे सारे स्टाफ, कई पैसे मेरा उसमें अपग्रेड हो गया है। मजदूर को लगा कर 25-30 मजदूर लगा कर लगातार 3-3, 4-4 दिन तक हम छनवाते हैं, कभी मच्छरदानी से, तो कभी जाल से, कभी हाथ से, कुछ भी करके। आखिर लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर नगर निगम प्रशासन इतना अच्छा कर रहा है तो उसका साथ दें। हम किससे अपील करें? हम आप लोग के माध्यम से अपील करना चाहते हैं ऐसे प्रबुद्ध जनता से कि आपका पोखर है, हम लोग का क्या, हम लोग आज हैं कल चले जाएंगे, लेकिन ये पोखर आपको मैं समर्पित कर रहा हूँ। आप यहाँ पर छठ मनाइए, यहाँ पर अन्य फंक्शन कीजिए, यहाँ पर बैठिए। आप गंदगी में कैसे रह सकते हैं? आप सब भी नागरिक हैं, आपको स्वच्छ हम सहरसा दे रहे हैं। तो आपने सुना नगर आयुक्त प्रभात झा ने क्या कुछ कहा सौंदर्यीकरण को लेकर के। तमाम योजनाएं चल रही है यहाँ पर, 14 विभागीय अलग अलग योजनाओं के तहत जो है पोखर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इनका कहना है यहाँ पर जो है एक ऐसा प्लेस बनेगा जो सहरसा के लिए जो एक देखने लायक जो है, यह एक जगह बनेगा जहां पर लोग सुबह शाम और दिन में कभी भी आकर के जो है यहाँ पर रह सकते हैं और बैठ सकते हैं और यहाँ का लुत्फ उठा सकते हैं। लेकिन जो यहाँ के स्थानीय पार्षद है, उनका जो प्रतिनिधि है, वो कह रहे हैं जो काम ठीक से नहीं हुआ, वहां मेडिकल वेस्ट है उस तालाब के अंदर, पोखर के अंदर में, जिसे नहीं निकाला गया है। और यही दावा इनका है। और क्या कुछ इनका है जो किस तरह से यह हटाया जा सकता है, जो दावा है कितना सही है। जो वहां से देखिए, प्रभात झा जो आयुक्त है, उनका कहना है जो यहाँ से मेडिकल वेस्ट निकल चुका है। आप कैसे कह सकते हैं जो नहीं निकला है? अगर जो नगर आयुक्त झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। देखिए, नगर आयुक्त से अगर ये दावा कर रहे हैं तो नगर आयुक्त से आपका उस समय का वीडियो, जीपीएस वीडियो और फोटो आप उनसे मांग लीजिए कि आपके रीजन में उस पोखर का उराही एवं
मेडिकल वेस्ट निकाला गया है, उनसे मांग लीजिए। दूसरी बात, हम जो एनजीटी में 4 अगस्त को जो सुनवाई है, हम यही मुद्दा रखने वाले हैं कि अगर नगर आयुक्त सर के द्वारा, प्रभात झा जी के द्वारा अगर कहा जाता है कि हमने पोखर साफ किया है, तो मैं कहूंगा और हमारे वार्ड के जनता को विश्वास जीतने के लिए मैं यही चाहूंगा कि प्रभात झा जी एक नजीर पेश करे, उसमें 5 डुबकी लगा के जनता में मैसेज छोड़े, जिससे जनता में भी ये जाएगा, भ्रम दूर होगा क्या कि मेडिकल वेस्ट हट चुका है, क्योंकि नगर आयुक्त सर अपने से डुबकी लगाएंगे और छठ मनाने का। देखिए चंदन जी, ये सब काम जो है नेताओं का है, अधिकारी का नहीं है जो डुबकी लगाएंगे। देखिए नहीं है तो अब आप वो जब इसे सरेआम झूठ बोल रहे हैं कि हम वो क्या कहते हैं पोखर को साफ किए हैं, उड़ाई किए हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं उनके द्वारा जमीन के अंदर कोई काम नहीं किया गया। मैं दावा करता हूं और दावे के साथ शपथ पत्र भी दाखिल किया हूं। एनजीटी में मेरा शपथ पत्र दाखिल किया गया है कि इनके द्वारा कोई जमीन की उड़ाही नहीं की गई है, जमीन इससे मेडिकल वेस्ट को नहीं निकाला गया, सिर्फ सीढ़ी निर्माण में 2 करोड़ रुपया। एनजीटी में क्या कुछ चल रहा है अभी? एनजीटी में अगला डेट 4 तारीख को अगला डेट है। पिछले बार जो है उनके नगर निगम के वकील साहब जो है वो उनका और हमारा बहुत बकझक हुआ। वो बोले हमेशा जो है इनके द्वारा झूठ बोला जाता है कि और AI जनरेटेड ये फोटो जमा कर देते हैं। तो उसी में हम बोले क्या कि ना मेरे दावा को रखा जा और ना नगर आयुक्त के दावा को रखा जाए, SIT गठन करके उस पोखर का जांच करवा लिया जाए। जो भी आएगा जांच में मैं उनको कबूल कर दूंगा। अच्छा, ये हाँ, मैंने SIT गठन के लिए शपथ पत्र दाखिल किया है एनजीटी में। एनजीटी की जो बहस है उसमें बताया है जी। रोशन जी, जिस तरह से विभागीय काम के द्वारा जो है अलग अलग काम को किया जाता है, कई बार प्रशासन को जल्दी किसी काम को पूरा करना होता है। जैसे जब हमारे यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री आ रहे थे उस समय भी तमाम योजनाएं को यहाँ पर की गई, तो उसमें भी क्या इसी तरह जो है तोड़ कर किया गया था? तो इससे क्या लगता है आपको, क्या नुकसान हो सकता है देखिए विभाग को? इनको जब भी विभागीय कार्य करना होता है तो ये ऐसे आपदा में अवसर की तलाश करते हैं। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री जी के समृद्धि यात्रा के क्रम में शाहपुर में 22 योजनाएं पार्क के नाम पे इन्होंने शुरू किया, और ये जो पटेल मैदान है हवाई अड्डा के समीप भी पार्क का निर्माण, उसमें 18 योजनाएं। तो जब कभी भी इनको कोई विभागीय, अभी आप कोर्ट में भी कार्य चल रहा है, सिविल कोर्ट में भी 12 योजना का चल रहा है जज साहब के नाम पे। तो ये हमेशा आपदा में अवसर तलाश करके विभागीय योजना करके योजनाओं का बंदरबाट करते हैं। और उन तमाम में सबसे दिलचस्प बात ये होती है कि उन तमाम योजनाओं में अभिकर्ता विभागीय लोग होते हैं और कोई सूचना, कोई सिलापट, कहीं कोई चीजें प्रदर्शित नहीं की जाती है। देखिए जी देखिए, विभागीय काम में एक नियम है, एक व्यक्ति एक समय में 3 योजना का ही अभिकर्ता हो सकता है। आपके यहाँ जो है नगर निगम में लगभग 5-6 व्यक्ति ही परमानेंट है। संविदा कर्मी आपका जो है विभागीय अभिकर्ता नहीं हो सकता, लेकिन एक व्यक्ति एक समय में 20-20 योजना का अभिकर्ता बना हुआ है। अभी पोखर पे और क्या कहते हैं पटेल मैदान पे आप देख लीजिए, अभिसार कश्यप संविदा कर्मी है, उनका जो है 30 अक्टूबर के बाद संविदा का विस्तार नहीं किया गया। वो वर्तमान में अभी कर्मी नहीं है, क्योंकि हम RTI से भी लगाए हैं, तो ना विभाग हमको जवाब दे रही है और ना नगर आयुक्त जवाब दे रहा है। तो एक संविदा कर्मी जो वर्तमान में उनका एक्सटेंशन नहीं हुआ है, वो 20 योजना का अभिकर्ता बने हुए हैं और नगर आयुक्त का वो दायां हाथ है। उन्हीं के नाम पे नगर आयुक्त पार्टनरशिप करके पैसा का, विभागीय काम करके पैसा का लूट मचाए हुए। नहीं, ये ठीक है, आपका आरोप है, लेकिन इस आरोप पर कितना कुछ सही है ये तो समय बताएगा। तो नगर निगम के द्वारा लगातार यह दावा किया जा रहा है जो यह डेवलपमेंट का कार्य है और इससे शहर का विकास होगा, लेकिन स्थानीय पार्षद लगातार इस पर आरोप उठा रहे हैं। जो मेन काम है वहां पर जो छठ का पूजा होना है, उसके लिए छठवर्ती पोखर के नीचे अंदर जाएंगे, अंदर जाने में जो है आपको वहां पर मेडिकल वेस्ट है जिसको नहीं निकाला गया, ऐसा दावा वहां के पार्षद प्रतिनिधि का है। लेकिन नगर आयोग कहते हैं बिल्कुल यह जो है साफ हो चुका है, अंदर का गाद को निकाल दिया गया है, मेडिकल वेस्ट वहां से खत्म हो गया है। तो यह क्या कुछ होगा यह समय बताएगा। इस योजना को भी लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं, जो सूचना पट क्यों नहीं लगाया गया है, अगर यहां पर जो टेंडर होना था वह क्यों नहीं हुआ, क्यों यहां पर जो है विभागीय लगभग 14 विभागीय योजनाओं में इसको बांट करके काम किया जा रहा है। तो इस तरह के जो तमाम आरोप हैं वह लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच में जो है नगर आयुक्त ने क्लियर किया है जो यह जो काम है डेवलपमेंट का कार्य है और यह नियम के तहत हो रहा है। इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, सहरसा नाउ देखते रहिए। सहरसा और आसपास के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।